देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय इसको बहुत गंभीर रूप से देख रहा है। यह चीज समझने की है कि 16 तारीख को उच्चतम न्यायालय को मैंने चिट्ठी लिखी और मात्र 2 दिन के भीतर उन्होंने इसका सुओ मोटो कॉग्निजेंस यानी कि स्वतः संज्ञान ले लिया। तो आप गंभीरता ये देखिए कि स्वतः संज्ञान लेने के बाद रक्षाबंधन के ठीक अगले दिन यानी कि मंगलवार को उन्होंने इसकी सुनवाई भी सुनिश्चित कर दी। तो उच्चतम न्यायालय इस चीज को दर्शाता है, या जुडिशियल इंटरवेंशन अगर हम कहें, इस चीज को दर्शाता है कि अगर कुछ भी ऐसे भयानक अपराध पूरे देश में कहीं भी होगा तो न्यायालय अपने जो जिसे पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं वो सशक्त खड़ा हुआ है और वो निश्चित रूप से इसमें कार्यवाही करेगा। अब देखा जाए तो मंगलवार को इसकी सुनवाई है। सुनवाई के बाद हमें मालूम पड़ेगा, हो सकता है कि उच्चतम न्यायालय इसमें एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित कर दे, हो सकता है कि उच्चतम न्यायालय सीबीआई को ही डायरेक्ट करे कि नहीं आप ही इसकी कार्यवाही कीजिए, लेकिन एक टाइम फ्रेम उनको दे दे कि आप महीने भर के भीतर आप इसकी कार्यवाही करके आप रिपोर्ट सबमिट करें या 10 दिन के भीतर आप रिपोर्ट सबमिट करें। तो ये उच्चतम न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है और मैं पूरी तरह से इस चीज के पक्ष में हूं कि उच्चतम न्यायालय जो भी करेगा वह निश्चित ही इस भयानक अपराध को रोकने के लिए और इस जैसे आगे आने वाले भयानक अपराध को रोकने के लिए और अपराधियों के मन में खौफ पैदा करने के लिए काफी होगा। जी, ये पूरे देश में ये लेटर 2 जनों द्वारा लिखा गया था। एक हमने लिखा था और एक आर्मी डेंटल कॉलेज से एक प्रोफेसर हैं डॉक्टर मोनिका सिंह करके, उन्होंने यह चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में मांग यही थी कि जिस तरह से बंगाल सरकार में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल लैप्स कर गया है, लॉ एंड ऑर्डर बचा ही नहीं है, तो मांग यही थी कि आप इसको वहां कलकत्ता हाईकोर्ट में ना चलने दें, आप इसको यहां सुप्रीम कोर्ट इसका कॉग्निजेंस ले और इसको अपने यहां पे चलाए मुकदमे को। संज्ञान ले लिया गया है। तारीख इसमें हमारी मंगलवार की पड़ी है, मंगलवार को माननीय उच्चतम न्यायालय इसको सुनेगा। जी, देखिए, महिला अपराध आगे ना हो इसके लिए हमें अपने विचार को भी डेवलप करना पड़ेगा। महिला अपराध रोकने के लिए, किसी भी अपराध को रोकने के लिए केवल कानून पर्याप्त नहीं होता। अगर हम अपनी लड़कियों को सिखाते हैं, अपनी बहनों को सिखाते हैं कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, तो हमें साथ ही साथ अपने भाइयों को, अपने बेटों को भी सिखाना पड़ेगा कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। अगर हम अपनी लड़कियों या बहनों को सिखाते हैं कि आप रात के समय बाहर ना जाएं, कि कोई बदतमीजी ना कर दे, कोई छेड़खानी ना कर दे, तो हमें अपने लड़कों को भी सिखाना पड़ेगा कि अगर आप रात के वक्त बाहर जाएं तो किसी की लड़की, किसी की बहन, किसी की बेटी के साथ ऐसी कुछ हरकतें ना करें। वेस्ट बंगाल का तो बिल्कुल ही, वहां तो लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ही फेल है। यहाँ यूपी में माननीय योगी जी के अंडर मैं समझता हूं फिर भी इस चीज में, पहले कोई बाहर जाने से घबराता था रात के वक्त, आज सशक्त लड़कियां भी बाहर जाती हैं, लड़के भी जाते हैं, कि लॉ एंड ऑर्डर हमें निश्चित रूप से बंगाल में भी ऐसा ही चाहिए।